मेघनाद के मरने पर मंदोदरी ने बहुत विलाप किया। मेघनाद की पत्नी प्रमीला ने, सुलोचना ने भी बहुत विलाप किया। कटी हुई भुजा रामादल से गई है। मंदोदरी के बगल में ही सटा हुआ सुलोचना का महल है, उसने सारा वृत्तांत लिख दिया है। यहाँ रामचरितमानस में तो ये कथा नहीं आई है, लेकिन इधर उधर विद्वानों ने इसके विषय में कुछ लिखा बहुत है। कटा हुआ सिर हंसा दिया। बानरों ने कहा ये कटी हुई भुजा अगर सारा वृत्तांत लिख सकती है, जमीन में खड़ी है उसे कटी भुजा को पकड़ा दी गई, उसने पूरा हाल युद्ध का वर्णन कर दिया, लिख दिया, तो कटा हुआ सिर भी हंस सकता है अगर कटी भुजा लिख सकती है। मेघनाद के सिर को, कटे हुए सिर को सुलोचना ने हंसा दिया था, और इस बात पर हंसाया था, कहा ये हमारी पंचों में आप हंसी करवा रहे हो, अगर हम जानती तुम्हारा ये हाल होगा तो मैं अपने पिताजी से मदद मांग लेती शेषनाग से। अरे मेघनाद का सिर हंस पड़ा, पागल तुझे अभी पता ही नहीं तेरे पिताजी ने हमें मारा है। ये लक्ष्मण शेष ही बता रहे। यहाँ रात हो गई है। निशा सिरानी भयो भिनु सारा, लगे भालू कपिचार्यों द्वारा। निशा सिरानी भयो भिनु सारा, लगे भालू कपिचार्यों द्वारा। अच्छा, राम जी की जैसी सेना है ऐसी सेना हमने आज तक किसी राजा के पास नहीं देखी न सुनी। यहाँ सेना के लोग अगर बैठे हों तो उन्हें पता होगा सरकार सेना पर कितना खर्च कर रही है, कितना आमनेशन खर्च हो रहा है, कितना वर्दी पर कपड़ा खर्च हो रहा है, कितने शस्त्रों पर राइफलें हैं, तोपें हैं, मिसाइलें हैं, कितना खर्चा गवर्नमेंट कर रही है। और राम जी की सेना में 10 ग्राम राशन नहीं खर्च होता था। यहाँ सैकड़ों कुंटल, सैकड़ों टन दूध चाय में चल रहा है, दाल आटा चावल सेना खा रही है। राम जी को 10 ग्राम राशन सेना पर खर्च नहीं करना पड़ता है। अच्छा, सेना पर कितना वर्दी में कपड़ा खर्च होता है। राम जी को 1 सेंटीमीटर कपड़ा भी सेना पर खर्च नहीं करना पड़ता था। अच्छा, राम जी को हथियारों पर 1 नया पैसा खर्च नहीं करना पड़ता था। मसाला पर 1 नया पैसा खर्च नहीं करना पड़ता था। जी बंदर सब फल वल खाए के अपना काम चला रहे। सेना कपड़ा सेना पहनती नहीं है, आमनेशन की जरूरत ही नहीं है, पत्थर वत्थर चला देते हैं, कहीं वृक्ष तोड़ के फेंकते हैं, ऐसे युद्ध हो रहा है। तो ना राइफलन पर कोई खर्चा करना है, ना कारतूसन पर कोई खर्च करना है, ना मिसाइलन पर कोई खर्च करना है, सारा खर्चा बच रहा है। आज चारों दरवाजे पर लगे, वहां रावण ने अपनी तैयारी करी है और कह रहा है निज भुज बल, मैं किसी दूसरे के बल पर युद्ध नहीं कर रहा हूं। निज भुज बल मैं बैरु बढ़ावा, दी हूं उतरो जोर पो चढ़े आवा। निज भुजबल मैं बैरु बढ़ावा, दे हूं उतरो जोर पो चढ़े आवा। आस कहे मारो तबे रथ साजा,
राजे सकल जुझाओ भागा। रावण ने अपने सेनापतियों से कहा जिसे प्राणों का मोह हो वो अभी लौट जाओ। युद्ध से अगर हमने किसी को भागते देखा तो रावण कहता मैं अपने हाथों से मार डालूंगा। अगर आपको पत्नी अच्छी लग रही है, आपको परिवार अच्छा लग रहा है, बच्चे अच्छे लग रहे हैं तो युद्ध में चलने से पहले ही हमारे यहाँ से विदाई ले लो, पेंशन चले जाओ। लेकिन युद्ध में जाने के बाद अगर कोई भागा तो रावण कहता मैं अपने हाथों से उसे मारूंगा। तुम्हें तो मरना ही मरना है। उभय भांति सेना समझ रही है दोनों तरीके से मरना ही पड़ेगा। अगर भागेंगे तो रावण मार डालेगा और लड़ाई लड़ाए तो राम जी के हाथों से मारे, तो इन्हीं के हाथ से मारे सोई अच्छा है, जन निशाचर के हाथ से काहे मारा है। उभय भांति मारीच ने भी यही आंकड़ा लगाया था। मारीच ने कहा अगर हम रावण के कहने पर नहीं कपट मृग होके जाएंगे तो ये हमें मार डालेगा, और कपट मृग बन के जाएंगे तो राम जी मारेंगे, तो हमें तो मरना ही मरना है। उभय भांति जाना निज मरना और तब ताके सिर घुनायक सरना। उभय भांति जाना जब मरना तब ताक सिर घुनायक सरना। और रावण तो रथ पर बैठकर युद्ध करने गया है और राम जी के पास रथ भी नहीं है, पैदल हैं। अब पैदलों हैं सो पैर में जूता चप्पल खड़ाऊं नहीं है। विरोधी रथ पर बैठा है और राम जी पैदल और सो पैरों में जूता चप्पल नहीं। विभीषण बहुत दुखी हो गया। रावण रथी बिरथ रघुवीरा देखी विभीषण भयो अधीरा। रावण रथी बिरथ रघुवीरा देखी विभीषण भयो अधीरा। अधिक प्रीति मन संदेहा बंधु चरण कह सहित स्नेहा। विभीषण को राम जी से प्रेम बहुत है, अधिक प्रीति, ज्यादा प्रीति है। तो अपने प्रेमी को पैदल देख रहा है, उसके हृदय में बड़ी बेचैनी बढ़ रही है। कहने लगा नाथन रथ, एक तो आपके पास रथ नहीं है और पैर में पदत्राण भी नहीं है, पैर में तुम्हारे जूता चप्पल नहीं है, कैसे जीत पाओगे? विरोधी तो रथ पर बैठा है। राम जी ने हंसकर के कहा विभीषण तुम्हें पता नहीं है, कहा हमारे पास रथ है। विभीषण ने कहा हमें तो पैदल लग रहे हो, कह रहे हमारे पास रथ है, दिखाई नहीं दे रहा। राम जी ने कहा नहीं नहीं, हमारा जो रथ है वो दिखाई नहीं देगा, वो प्रत्यक्ष में नहीं है, वो अप्रत्यक्ष में है। ये रावण वाला रथ तुम्हें सामने दिखाई दे रहा है और हमारा वाला रथ तुम्हें इन आंखों से दिखाई नहीं देगा। रथ है हमारे पास भी, हम बिना रथ के नहीं है। विभीषण ने कहा जरा अपना रथ हमें बता भी तो दो, कैसा रथ है तुम्हारे पास? तो राम जी ने कहा सुनो, सौरज धीरज
तिहि रथ चाका ओ सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सौरज नीरज के रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे क्षमा कृपा समकार जुगोरे। अच्छा देखो, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रथ की बात मैं कर रहा हूँ। एक रथ सामने दिखाई दे रहा है और एक रथ सामने दिखाई नहीं दे रहा है। बोले इस रथ में का सौरज धीरज, एक शब्द है शौर्य और एक है धैर्य। ये दो रथ के पहिया हैं। किसी का शौर्य कोई आदमी देख नहीं सकता है, क्यों? धीरज देख सकता है, कितना धैर्यवान व्यक्ति है। तो ये दिखाई देने वाली चीजें ही नहीं है, ये तो व्यवहार से आपको आभासित होंगी, व्यवहार से आपको दिखाई देगा। सौरज धीरज तीरथ चाका, बोले सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। एक रथ की ध्वजा है सत्य और पताका है शील। ध्वजा है सत्य, पताका है शील। बोले ठीक, पहिया रथ में दो हो गए हैं और झंडा और डंडा दोनों हो गए हैं, तो रथ क्या बन गया? रथ में अभी और बहुत चीजें बननी है, बाकी हैं, बहुत अंग अभी पूरे होना है, तो वो भी करो पूरे। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, बल विवेक दम पर ही तो घोड़े। बल विवेक और इंद्रिय निग्रह और परोपकार, ये चार घोड़ा हैं। घोड़ा चार सुन लिए, समझ लिए कौन कौन है? बल विवेक दम परहित। चार घोड़ों का जिक्र करते हैं और कहते हैं क्षमा कृपा समता रज जोरे। रस्सियां तीन हैं। अब देखो तर्क हम देंगे बहुत गंभीर। घोड़ा चार और रस्सियां तीन, तो एक घोड़ा बिना रस्सी का है, इसका मतलब ये हुआ एक घोड़ा के रस्सी नहीं है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, कौन से घोड़े के रस्सी नहीं है? जब घोड़ा चार बता रहे हो तो रस्सियां चार गिनावो, रस्सियां तीन ही बना रहे हो। ये तर्क हमारा है। बल विवेक दम परहित, ये चार घोड़ा हैं और रस्सियां तीन हैं। कौन कौन? क्षमा कृपा समता। एक तो क्षमा की रस्सी है, एक कृपा की रस्सी है और एक समत्व की रस्सी है। भगवान राम हो चाहे कृष्ण हो, देखो आपको इनमें लग रहा है कि असमानता है या कौरवों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं, पांडवों के साथ व्यवहार अच्छा है, बंदरों के साथ व्यवहार अच्छा है, राक्षसों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, लेकिन सही बात हम आपके सामने आज रखता हूं, बहुत गंभीर बिंदु रख रहा हूं। श्री कृष्ण जब परीक्षित की गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मृत्यु हुई थी, परीक्षित जी मर गए थे गर्भ में उत्तरा के। श्री कृष्ण जब गर्भ में गए, श्री कृष्ण ने कहा, अगर मैंने कौरवों और पांडवों के बीच में कोई भेदभाव न रखा हो, अगर हमारी समान दृष्टि रही हो कौरवों पर और पांडवों पर, तो परीक्षित जीवित हो जाएं। परीक्षित तुरंत जीवित हो गए गर्भ में। आप लोगों को लगता है पांडवों के पक्ष में हैं, कौरवों के विरोध में हैं, ऐसा नहीं है।
अच्छा, समत्वम योग मुच्यते, भगवान की समानता आपको बता दें। और ये समय भगवान की समानता सुनो। विनम्रता उनकी भगवान की देख लीजिए आप लोग, विनम्र कितने हैं। युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा है, उस राजसूय यज्ञ में धनाध्यक्ष दुर्योधन को बनाया गया, क्योंकि इसके हाथों में लक्ष्मी थी। ये जितना लुटाएगा उतने ज्यादा बढ़ेगा खजाना। शकुनी बैठाल दिया गया, पर्ची काटने के लिए शकुनी 100 रुपए लिखता था। कर्ण उस पर 1 बिंदी और बढ़ा के 1000 कर देता था। दुर्योधन जब देता था तब 1 बिंदी और बढ़ा देता था, 1 लाख कर देता था। जल्दी धर्मराज का खजाना खत्म हो जाए, इनकी थू हो जाए, इनकी फजियत हो जाए। दुर्योधन खजाना लुटा रहा है, लेकिन होता क्या था धनाध्यक्ष दुर्योधन ही जो 1 लाख लुटाता था। लक्ष्मी थी उसके हाथों में, पूरा तुरंत हो जाता था। जिसे मिलता था वह कहता था जास किंकरन के कर ऐसे, कहा बुआल हो इते कैसे। नौकर जब इतना दे रहे हैं तो मालिक देगा तब कितना दे देगा। दुर्योधन ने कहा इतना देने पर भी हम किंकर ही रहे, हम नौकर ही रहे। श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर, यज्ञ में हमारे लिए काम बताओ, हम क्या काम करें। धर्मराज ने कहा आप द्वारिकाधीश हैं, आप अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, आप जगदाधार हैं, आपसे हम कोई काम नहीं करवाएंगे, आप केवल देखो बस। सम्मानित व्यक्ति हैं, आपसे कोई काम नहीं लिया जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा नहीं, 2 काम हम करेंगे। क्या? बोले जितने तुम्हारे यहाँ ब्राह्मण लोग आएंगे भोजन करने के लिए, उन ब्राह्मणों के पैर श्री कृष्ण धोएंगे, और पत्तले ब्राह्मणों की जूठी श्री कृष्ण उठाएंगे। इन 2 कामन में कोई हिस्सेदार नहीं होगा। श्री कृष्ण द्वारिकाधीश पत्तल उठा रहे हैं और श्री कृष्ण ब्राह्मणों के चरण धो रहे हैं। आप लोग बताओ, अगर उनकी आज विश्वव्यापी ख्याति है तो कौन सा बुरा काम है। ऐसे जो उदार चरित्र जिसके होंगे, ऐसी विनम्रता जिसके अंदर होगी, ऐसी सहनशीलता जिसके अंदर होगी, वो तो विश्वव्यापी ख्याति लब्ध होगा ही व्यक्ति, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज श्री कृष्ण अच्छा उदार कितने हैं। 1-1 मुट्ठी चावल पर एक कंगाल ब्राह्मण को 1-1 लोक का बैनामा लिख देने वाला, इतना देने में उदार और कहां आपको मिलेगा भगवान। सौरज धीरज तेरथ चाका, सत्यशील ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोड़े। परोपकार कितना है, परहित कितना है। आज एक घोड़े के लगाम नहीं है। कौन से घोड़ा के नहीं है। बल जितना ज्यादा हो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बल पर लगाम नहीं होनी चाहिए, असीमित बल होना चाहिए, तभी तो शत्रु भयभीत होंगे। विवेक पर भी लगाम नहीं होनी चाहिए, ये भी बिना लगाम का ही घोड़ा होना चाहिए। बल विवेक दम, इंद्रिय निग्रह पर भी लगाम नहीं होनी चाहिए, ये भी बिना लगाम का घोड़ा ठीक है। क्यों कि लगाम इनके लगी हो। अच्छा, इन सब के ऊपर लगाम होनी चाहिए। वास्तविकता ये है।